पांडवों के शौर्य, कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, उत्तम स्वभाव, व्रत, सदाचार एवं सद्व्यवहार तथा समाधि मनोयोग पूर्वक प्रजा पालन की प्रवृत्ति के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा धुमतसेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बांधने में बड़े चतुर निकले। विच्छुर, नाराज, भल्ल और विपाट नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गुण तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को ये दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात थे। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूं। एक पात्र अर्थात गुरु से दूसरे स्वेग शिष्य को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्धत होकर मैंने तुम्हें ये ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। वो अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भरद्वाज, तुम्हें अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। मनुष्यतर प्राणियों में भी जो अल्पवीर हो, उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है। दूसरा कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यो कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम अवश्य मेरा सामना करना। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर अपने आप ही यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड्ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्रीय शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन अनुकूल होकर रहते थे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथि वीर कहे जाते थे। स्ववीर देश के राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में ला सके थे, उनको और जिन्हें ना ला सके थे, उन यवन देश यूनान के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। जो अत्यंत बली तथा कौरवों के प्रति सदा अभिमान एवं उदंडता पूर्वक बर्ताव करने वाला था, वह स्ववीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से
संग्राम भूमि में मारा गया। जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्ता मित्र के नाम से जानते थे, उस स्ववीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। इसी एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरु देश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। जन्मेजय इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। तब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रातों में नींद नहीं आती थी।